सोनाली फोगाट मामले की जांच करने के लिए गोवा पुलिस इस वक्त हरियाणा के हिसार में है और सुधीर सांगवान को लेकर भी लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा खुलासा ये हुआ है कि सुधीर सांगवान लगातार ये प्रयास कर रहा था कि वो सोनाली फोगाट का जो राजनीतिक करियर है उसको ख़त्म कर दे और जो पॉलिटिकल उनकी गतिविधियां रहती थी उसको भी वो पूरा नहीं होने देता था। हमारे साथ इस वक्त सोनाली फोगाट के वकील राजेश बिश्नोई मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, कैसे आप पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहे थे सोनाली जी के साथ, कैसे आपको लगा कि सुधीर सांगवान कोशिश कर रहा है कि सोनाली फोगाट का राजनीतिक करियर ख़त्म कर दिया जाए? क्योंकि वो जब से आया था तो फर्स्ट डे से उसकी इंटेंशन और उसका जो एक्टिविटी थे वो डाउटफुल थी। हमने स्टार्टिंग में स्वच्छ भारत अभियान जब मोदी जी ने स्टार्ट किया था तो हम हर संडे को हिसार के अंदर जहाँ गंदगी वगैरह ज़्यादा होती थी तो वहाँ सफाई करते थे। हमारी टीम के एक मेंबर बैठे हैं श्याम जांगड़ा जी, ये मेरे साथ थे, उस टीम के सदस्य थे। काफ़ी लोग थे, 20-25 आदमियों का हमारा ग्रुप था। तो सबसे पहला काम उसने हिसार में आते ही उस टीम को ख़त्म किया। स्वच्छ जो अभियान हमारा चल रहा था उसको ख़त्म किया। उसके बाद में सोनाली जी को 2019 में आदमपुर से टिकट मिल गई। टिकट मिलने के बाद में जैसे इलेक्शन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, हमारा फुल स्विंग में था। लास्ट के जो 4-5 दिन थे उसमें उसने पूरे इलेक्शन को हैक कर लिया। उनके जो प्रोग्राम बने थे वहाँ उन्होंने जाने नहीं दिया। मीडिया से इतना उनको वो कर दिया कि जहाँ 9 बजे जाना होता था वहाँ वो 1 बजे पहुँचती थी। इवन कोर्ट में भी प्रोग्राम था तो वहाँ भी टाइमली नहीं आए वो। तो ऐसे ऐसे करके जो मार्जिन था, हम तो ये सोच रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन जो मार्जिन जब रिज़ल्ट आया 29,000 के आसपास, वो हमें वो सुधीर सांगवान की जो एक्टिविटी थी वो उसकी वजह से आया। यानी आखिरी जो 3-4 दिन में इलेक्शन पेस पकड़ता है उस दौरान बिल्कुल उनकी राजनीतिक गतिविधियां, पब्लिक से मिलना सब बंद हो गया। हाँ, सब बंद हो गया था कि जितने प्रोग्राम इलेक्शन इंचार्ज ने और हमारे लोगों ने बनाए थे उस जगह पे उसने पहुंचने नहीं दिया, मिसगाइड करता रहा। नहीं तो सोनाली फोगाट इतने प्रभाव में क्यों थी? आखिरकार उन पर प्रभाव क्यों था इतना सुधीर सांगवान? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या पुलिस उससे राज उगलाती है, क्या कुछ कहती है, वो किस कोई उसने फिल्म बना रखी थी, ब्लैकमेल करता था या क्या करता था, ये राज तो वो सुधीर सांगवान ही बता पाएगा। यानी आप कह रहे हैं इस एंगल पर तफ्तीश होगी, कहीं वो सोनाली जी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? हाँ, ये होनी चाहिए है। और परिवार और हम लोग भी सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, तभी डीपली इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। गोवा पुलिस का जो रवैया है वो ढुलमुल रवैया नज़र आ रहा है फिलहाल की जो इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा एडवोकेट साहब, ये बताइए कि सुधीर सांगवान का कहीं ये प्रयास तो नहीं था कि सोनाली फोगाट घरेलू महिला की तरह रहें और उनकी संपत्ति पर वो कब्जा ले? ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं लग रही उसकी? मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारा कुछ अब जैसे इलेक्शन के बाद में जो आदमपुर के में उन्होंने काम कर रहे थे तो उसका सारा जो डील वो करता था। सोनाली जी को इस बारे में कोई पता नहीं होता था, वो खुद ही करता था। तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि वो उनके कहीं ना कहीं चुंगल में थी, तभी वो सारा कुछ वही देख रहा था। एक अकेला आदमी, पूरी टीम थी, उस टीम को साइडलाइन कर दिया गया। जितने बीजेपी के वर्कर थे उनको भी साइडलाइन में कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर नज़र ही आ रहा है ये चीज़। कहीं ऐसा तो उसका इरादा नहीं था कि सोनाली फोगाट से वो शादी कर ले और उनकी सारी प्रॉपर्टी को कब्जा ले? देखो, ये तो वो सुधीर सांगवान ही बता पाएगा। लेकिन इस एंगल पे जांच हो आप चाहते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो ताकि गहराई से जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तो राकेश बिश्नोई हैं जो कि सोनाली फोगाट के काफ़ी राजेश बिश्नोई माफ़ कीजिएगा, जो सोनाली फोगाट के काफ़ी करीबी हैं और इनके साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल थे। लेकिन उनका कहना है कि जैसे ही सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के जीवन में आया उसने तमाम जो पुरानी टीम थी कार्यकर्ताओं की, जो सोनाली फोगाट की टीम थी, उसको बिल्कुल दरकिनार करवा दिया और उसके बाद पॉलिटिकल गतिविधियां भी लगातार ख़त्म करने का प्रयास कर रहा था। और इनको ये भी आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल किया जा रहा था और कहीं ऐसा तो नहीं था कि सुधीर सांगवान उनसे शादी करके उनकी संपत्ति को हथियाने का प्रयास कर रहा था। ऐसी भी कोई प्लानिंग उसकी हो सकती है। इसी वजह से परिवार और तमाम जो सोनाली फोगाट के करीबी हैं वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हिसार से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।